कैसे हैं आप लोग? देखा जाए माध्यिका, हम जानते हैं कि माध्यिका के बारे में जब हम विचार किए थे तो ये चीज देखा गया था कि डाटा को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाने पर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने पर जो बीच में आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। घटते या बढ़ते क्रम में सजाने पर जो मान बीच में आएगा उसी को माध्यिका कहते हैं। तो वो तो बात था सीरीज का, लेकिन विद्यार्थीगण टेबल में माध्यिका दे देगा तो टेबल वाले माध्यिका में किन किन बातों पर विचार करना है? सबसे पहले आपका चरमान दे दिया है और बारंबारता। इसका तात्पर्य यह होता है कि 5 विद्यार्थीगण 3 बार है, 8 4 बार है, 9 5 बार है, 11 2 बार है। इस तरह से तो ऐसे श्रेणी को विद्यार्थीगण हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे सबसे छोटा विद्यार्थीगण है कौन है? 5। 5 को 3 बार लिखना पड़ेगा, फिर 8 को, ये तो छोटा है। यही चीज विद्यार्थीगण यदि यही क्वेश्चन में ये 13 14 15 12 17 और 13 रहता तब सजा पाते हैं? नहीं सज। तो ऐसे बॉक्स को बनाने के लिए हम लोग बॉक्स पर आधारित ये आपका माध्यिका पढ़ते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक विद्यार्थीगण चर मान। मेरा विद्यार्थीगण जो चर मान है वो क्या है? तो सर 5 है और उसके बाद 8 है, 9 है, 11 है, 12 है और कितना? 15। और इनका बारंबारता का अर्थ होता है रिपीटेशन। तो ये विद्यार्थीगण 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 2 बार, ये 7 बार और ये 3 बार। तो हम एक निकालते हैं, ये आपका संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो होता है प्रत्येक अगला पद को जोड़कर लिख देना। तो चलिए इसको विद्यार्थीगण लिखेंगे तो कितना? 3। अब 3 अगला में जोड़ दीजिए 7, 7 अगला में तो ये हो जाएगा 12, 12 इसमें तो ये 14, 14 इसमें तो ये आपका 21, 21 इसमें 24। अब ये जो 24 आता है इसी को कहते हैं एन। समझिएगा ध्यान से। देखिए एन 2 प्रकार से आ सकता है। एन जो होगा कितना प्रकार से? 2 प्रकार से आ सकता है। या तो विद्यार्थीगण ओड आएगा, एन क्या होगा? ओड। या तो एन इवेन आएगा। यदि विद्यार्थीगण एन ओड आए या एन इवेन आए तो हम एक बात बताइए, ये चीज बताए थे कि यदि विद्यार्थीगण आंकड़ा में 3 है, 8 है, ये आपका 7 है, पावर 12 है, 4 को है, तो इसका मीडियन निकालना क्या? 4 को है। यानी चर मान विद्यार्थीगण कितना? 4 है। 4 है तो हम माध्यिका निकालना क्या सिखाते? दोनों को जोड़ के भाग देना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर गौर से समझिएगा। सबसे पहले विद्यार्थीगण हम क्या करेंगे? n/2 निकालेंगे। तो n/2 मेरा क्यों आया? ये 12 आया। तो देखा जाए बारंबार, सुनिएगा, संचयी बारंबारता का 12, ध्यान दीजिएगा, 12वां विद्यार्थीगण का जो चर होगा, 12वां का जो चर होगा तथा उसके बाद, सुनिए ध्यान से, संचयी बारंबारता का जो चर मान होगा और उसके बाद वाला संचयी बारंबारता का चर मान होगा और उसके बाद वाला, यही मीडियन, यहीं पर विद्यार्थीगण हम लोग मीडियन लिखेंगे। ये विद्यार्थीगण आपका मीडियन। सर मीडियन जो होगा ये आपका 9 और प्लस 11 और बट्टा में कितना? 2, यानी कितना हो जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि विद्यार्थीगण एन जो प्राप्त हुआ, एन जो प्राप्त हुआ वो क्या में प्राप्त हुआ? इवेन में प्राप्त हुआ। यानी विद्यार्थीगण एन यदि इवेन में प्राप्त होगा तो जो विद्यार्थीगण हमारा इसका चर का वैल्यू और अगला होगा जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, वही मीडियन। लेकिन यदि विद्यार्थीगण एन, ये भी आप जानिए, एन यदि ओड हुआ, एन विद्यार्थीगण जो आप लाए वो विद्यार्थीगण क्या हुआ? ओड। तो हमेशा अगला चर मान, तो n/2 का, n/2 के अगला चर मान माध्यिका
होगा। अरे सिंपल तो बात है, हम बताए हैं इवेन रहता है तो दोनों को जोड़ के 200 भाग देते हैं। इवेन रहता है तो जब विद्यार्थीगण मेरा 12 आया तो 12 का 9 खाली 9 को दे दें, नहीं इवेन में है 2 को मिलेगा। ओड आया तो n/2 का जो भी मान आएगा उसके अगला को देंगे, उसके अगला को देंगे। लेकिन यदि इवेन आया तो दोनों को जोड़कर चर मान वाला और अगले को जोड़ के 2 से भाग देंगे। बस यही चीज, हम ये चीज लिखवा दिए थे कल, लेकिन वो ओड के लिए ना, ये विद्यार्थीगण ओड के लिए है। n ओड में आया तो n/2 का अगला n/2 डेसिमल में होगा। मान लेते हैं, सुनिए, मान लेते हैं कि n/2 का मान, मान लेते हैं विद्यार्थीगण n/2 का मान 12.5 आता, समझिएगा। तो यहां पर 12.5 कोई है नहीं, तो किसको लेते हैं? 14 का, तब आंसर 11 होता है। अगला विद्यार्थीगण जो भी वैल्यू आए ओकर क्या है, आ जाए तो भी अगला, ना आए तो भी अगले को ही हम लोग पूरा देंगे। आपका विद्यार्थीगण 12.5 आया तो हम अगला का जो चर मान होगा वही लिखवाए हैं, n/2 के अगला, n/2 का अगला जो मान आएगा उसी के चर मान। जैसे कि मान लेते हैं 12.5 आता तो हम आंसर किसको देते हैं? 11 को, 14 वाला को आंसर दे देते, अगला को आंसर दिया जाता है। क्या हम आगे बढ़े? कम कर दिए। हाँ बोलिए, जोर से। अरे सुनने दीजिए ना, आप लोग चिल्ला लगते हैं, बोलिए। वो कुछ भी रहे, वो हो सकता है, आंसर में गलती नहीं आएगा। क्या? अरे कल्हे वाला बताए हैं आज, कल हम लोग ओड वाला, कल्हे वाला से स्टार्ट किए। फिर से देखिए, इसका रियल आंसर विद्यार्थीगण 10 होगा। जब 24 आया तो 24 का आधा क्या होगा? ये 12। 24 सर सम है, यानी जब इसको सजाएंगे ना तो सम आएगा, सारा 24 को सेट होगा सम। तो उधर से विद्यार्थीगण हटाइए और इधर से, तो बीच में 2 को मिलेगा, तो 2 को वो 9 और 11 ही मिलने वाला है। बीच में 2 को मिलेगा और वो कौन मिलेगा? 9 और 11 ही मिलेगा। तो यही कारण है विद्यार्थीगण, ये 9 और 11 याद रखिएगा। एक बात, चर मान जब भी देगा तो या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में देगा, ये चीज फिक्स है। आगे बढ़े। कल ही वाला क्वेश्चन को हम आज विस्तारित किए हैं, ठीक ना। कल हम शायद ओड वाला करके बता दिए थे ना, वही गलती हुआ। यहां पर विद्यार्थीगण इसका होगा कितना आंसर? 10। लेकिन ये भी बताएं, यदि n मेरा क्या जाए? ओड, तो ओड रहता ना, जिसे देखिए 3, 8, 7, 12 और 13, तब किसको देते हैं? एक एक को। तब भागा 2 से नहीं करना था, ये तब विद्यार्थीगण हम 2 से भाग नहीं देते। जो भी n का मान आता उसके अगला चर मान, जो भी n का मान आएगा कब करते हैं? ओड, और कर हम इसी को ही बता दिए थे उसी पर। बात समझ में आया? चलिए लिखते हैं मोड माधिका बहुलक। चलिए बहुलक देखा जाए ये क्या होता है। बहुलक नाम में ही है अर्थ, बहुलक दैट मीन्स कि दिए गए आंकड़ों में जिस मान का रिप्रेजेंटेशन सर्वाधिक बार होता है, दिए गए आंकड़ों में किसी मान का रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम टाइम्स होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बहुलक। तो एक लाइन लिख लीजिए, दिए गए आंकड़ों में, फटाफट, दिए गए आंकड़ों में
दिए गए आंकड़ों में जिस चर मान का दिए गए आंकड़ों में जिस चर मान का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हो, दिए गए आंकड़ों में जिस चर मान का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हो, दिए गए आंकड़ों में जिस चर मान का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हो, दिए गए आंकड़ों में जिस चर मान का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हो, दिए गए आंकड़ों में जिस चर मान का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हो, उसे माध्यिका कहा, उसे बहुलक कहा जाता है। 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 आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम इसी तरह का डाटा का बहुलक पूछा है। तो विद्यार्थीगण यहां जब हम मोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। लेकिन मेरे भाई ये भी चीज आपको जानने चाहिए, जैसे 3,4 ये 11 और उसके बाद विद्यार्थीगण 5 और विद्यार्थीगण 11 3 4 ये 5 का बहुलक ज्ञात करें। तब विद्यार्थीगण ऐसे कंडीशन में जब हम देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं विद्यार्थीगण इस प्रकार के कंडीशन में, ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं कि मेरा 3-3 रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद 4-4 भी 2 बार रिप्रेजेंट, 5 बार 11, यानी सब कितना बार है? 2-2 बार है। तो ऐसे कंडीशन में जब किसी आंकड़ा का रिप्रेजेंटेशन सबसे मैक्सिमम ना मिल पाए, यानी बराबर बराबर हो, जैसे कि 3 भी नहीं दे सकते 2 बार, 4 भी 2 बार, 5 11 सब दो हो रहा है, तो आप बताइए बहुलक किसको दीजिएगा? कोई है मैक्सिमम? नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में मोड का मान 0 हो जाता है। अब हम किसी को नहीं दे पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में बहुलक का मान क्या होगा? 0। जब विद्यार्थीगण बहुलक विद्यार्थीगण रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बराबर बराबर होने लगे, तो ऐसे परिस्थिति में बहुलक का मान क्या हो जाता है? 0। अरे यहां पर जब दे रहे थे तो हम देख लिए कि 11 के बार है? 4 बार है। सबसे ज्यादा बरसर 11 का रिप्रेजेंटेशन है तो 11 जाएगा। लेकिन यहां पर हम किसको बोलेंगे सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन? 3 को आंसर देंगे तो 4 घुसा जाएगा, 4 को देंगे तो 5, हम तो 2 बार है। तो यहां पर ऐसी परिस्थिति में बहुलक का मान 0 होता है। क्या? जोर से को भी नहीं जाएगा। हाँ, एक को मैक्सिमम होना चाहिए, एक को मैक्सिमम होना चाहिए, वही बहुलक कहलाएगा। चलिए विद्यार्थीगण एक आपको हम दिखाते हैं टेबुलर। चिंता मत करिए, ऐसा कंफ्यूजन का क्वेश्चन नहीं देगा आपको। जब भी देगा उसमें यदि लीनियर दिया तो किसी एक अंक का रिपीटेशन मैक्सिमम बार होगा ना। किसी एक अंक का रिपीटेशन अभी तक एनटीपीसी ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं दिया है जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो। यानी यदि बहुलक से देगा तो कोई एक संख्या बहुत बार रिप्रेजेंट हुआ होगा। लेकिन खास बात विद्यार्थीगण इसमें जानने वाली बात है कि यदि टेबल में दे देगा और इसका हमसे पूछ देगा बहुलक, इसका विद्यार्थीगण हमसे पूछ देगा मोड, तब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर जानने वाली बात तो समझना है कि क्या करेंगे। तब यहां पर विद्यार्थीगण जो मोड होता है, यानी जो बहुलक होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर विद्यार्थीगण जो मोड होता है, ये इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन उतार लीजिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि इससे रिलेटेड अभी तक एनटीपीसी नहीं पूछा है बहुलक, लेकिन यदि मान लेते हैं माध्यिका पूछा है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं पूछा है। चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या, किसको क्या कहते हैं। चलिए बताएं। देखा जाए विद्यार्थीगण, एक एक बात हम लिखते चलते हैं और आपको इंडिकेट करते चलते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए F1। ये विद्यार्थीगण F1 होता है सबसे हाईएस्ट चरमान, सबसे बड़ा जो होता है विद्यार्थीगण चरमान, उसी को हम लोग F1 कहते हैं। तो इसमें विद्यार्थीगण सबसे हाईएस्ट चरमान कौन है? 7। तो 7 ही विद्यार्थीगण क्या कहलाएगा? आपका F1। सबसे बड़ा जो चर वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? F1। अब विद्यार्थीगण ये जो कहलाएगा F1, अब आपको करना क्या है कि इसके पहले वाला होता है F0 और इसके बाद वाला विद्यार्थीगण होता है ये F2। क्योंकि हम जानते हैं कि F1 के आगे 0 होता है और F1 के बाद में F2 होता है। तो ये चीज विद्यार्थीगण सबसे पहले आपको खोज लेना है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम चर मान F1 और F1 जैसी मिला तो हम जानते हैं कि अगला 0 होता है और बाद वाला F2। ऐसे भी जानते हैं F1 के आगे F0 होता है और बाद में F2 होता है। तो तुरंत आपको मिल गया कि F0 का मान क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। और भाई मेरे F2 का मान क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 6 होगा। बोलिए, इतना बात समझ रहे हैं? देखा जाए विद्यार्थीगण L क्या होता है? L विद्यार्थीगण जो होता है, जो सबसे मैक्सिमम चर आप पूछे उसी का विद्यार्थीगण वर्ग अंतराल का पहला वैल्यू जो होता है, ये विद्यार्थीगण जो मैक्सिमम सीखे उसी के वर्ग अंतराल का जो पहला वैल्यू होता है, इसी को विद्यार्थीगण हम लोग L कहते हैं। और H जो होता है इंटरवल, जो इंटरवल है वही कितना का? कितना का? तो इंटरवल विद्यार्थीगण अंतराल, जो अंतराल वर्ग का होता है ना, वही विद्यार्थीगण H होता है। तो ये विद्यार्थीगण हम लोग कहेंगे वर्ग का अंतराल। ऐसे विद्यार्थीगण कुछ भी नहीं है। हालांकि आपको एक बार में पहली बार देखेंगे तो थोड़ा सा मन डाइवर्ट होगा, लेकिन एक बार खाली समझिएगा, कुछ नहीं है। चलिए क्या है, कभी भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहला काम है F1 को खोजना। अच्छा ध्यान से देखते चलिएगा, F1 है क्या? मैक्सिमम। जैसी F1 मिला तो अगला F0 और बाद वाला F2 हो गया। अब विद्यार्थीगण जो F1 का वर्ग चिन्ह है उसी का जो पहला वैल्यू होगा वही L होता है। वर्ग चिन्ह का जो पहला वैल्यू होगा वही L होता है। और H क्या होगा? अंतराल। अंतराल कितना का है? 15 का। बस अब विद्यार्थीगण इसको हम लोग पुट कर देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम विद्यार्थीगण निकालना चाहें ये, अरे हां, तो चलिए मोड बराबर है, पुट करें ना। चलिए L कितना? L कितना? 40 प्लस L विद्यार्थीगण 40। अब विद्यार्थीगण ब्रैकेट F1 कितना? 7 माइनस F0 3 बट्टा में, हाँ 3, F0 विद्यार्थीगण 3 और बट्टा में ट्वाइस F1, F1 का दुगना 14 माइनस F0 3 माइनस विद्यार्थीगण F2 6 और गुने H 15। अच्छा ऐसा ही करना। सब आप लोग पढ़े हैं, 8वां 9वां में सब हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मन से उतर गया है। देखा जाए ये 40 प्लस, देखा जाए ऊपर में हो गया 4 गुने 15
और बट्टा में विद्यार्थीगण 9 घटाएंगे तो 5, तो ये हो जाएगा कितना? तो ये उत्तर होगा 52। देखा जाए जो कंपटीशन में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से पूछता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका मीडियन है और एक इनका रिलेशन है। एक इनका क्या है? रिलेशन है। जैसे शांति से सुनते रहिए। चलिए भाई, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड होता है क्या भाई? समझिएगा कि ये जो मोड होता है यानी जो बहुलक होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस होता है 2 मीन। ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, एकदम बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन और विद्यार्थीगण माइनस विद्यार्थीगण, यानी कोई 2 का मान देकर तीसरा आपसे पूछ सकता है, कोई 2 का मान देकर तीसरा आपसे पूछ सकता है, कोई 2 का मान देकर तीसरा आपसे पूछ सकता है। यदि दिए गए आंकड़ों का माध्यिका 11 हो तथा माध्य 6 हो तो उन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? यानी विद्यार्थीगण आपके एग्जामिनेशन में ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, लीनियर यानी लैंग्वेज टाइप का, इस प्रकार से। तो बहुत ही शांति से आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि सर मोड बराबर जो होता है 3 और गुने मीडियन, तो मीडियन कितना है? 11 और माइनस विद्यार्थीगण 2 गुने मीन यानी 6, तो इधर हो गया 33 और माइनस 12, तो उत्तर हो जाएगा 21, यानी मीडियन का मान विद्यार्थीगण 21। अब इसमें जरूरी नहीं कि ये दो मोड दे देगा और मीन दे देगा और मीडियन पूछ सकता है, तो क्या करेंगे? इसका मान इसको लाके जोड़ देंगे और इसको निकाल देंगे, जैसे पूछे। तो इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन व्यू से, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा। मोड बराबर होता है 3 मीडियन और माइनस 2 मीन, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आगे बढ़े। चलिए विद्यार्थीगण, हेडिंग दीजिएगा वेरिएंस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रसरण। वेरिएंस जिसे हम लोग कहते हैं प्रसरण, वेरिएंस। सुनिएगा, देखा जाए वेरिएंस जो है आंकड़ों का
माध्यिका के रूप में, आंकड़ों का माध्यिका के रूप में जो चेंजिंग, जो परिवर्तन, आंकड़ों का माध्य के रूप में जो परिवर्तन देखा जाता है, आंकड़ों का माध्य के रिस्पेक्ट में जो परिवर्तन देखा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएंस। इसका कोई परिभाषा नहीं है, बस याद रखिएगा इसका फॉर्मूला। जैसे दोनों का, एक विद्यार्थीगण वेरिएंस का और एक स्टैंडर्ड डिविएशन का, दोनों को बस फॉर्मूला से आप दिमाग में रखिएगा। क्या होता है भाई वेरिएंस? तो यदि विद्यार्थीगण हम वेरिएंस लिखें तो ये जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ये जो होता है विद्यार्थीगण, सुनिएगा ध्यान से, होता है कि ये आपका होता है सिग्मा। सिग्मा विद्यार्थीगण एक्स और माइनस विद्यार्थीगण एक्स, ये बार मोड इसे कर सकते हैं, इनका विद्यार्थीगण होल स्क्वायर और बट्टा में हो जाता है एन। ये जो होता है विद्यार्थीगण वेरिएंस, इसे हम लोग कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रसरण, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रसरण, वेरिएंस। क्या है ये, क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है और ऐसे कैसे निकालेंगे, एक एक बात का हम चर्चा करते हैं। यही विद्यार्थीगण वेरिएंस है। तो सुनते रहिएगा मेरी बात को ना ध्यान से। यहां पर क्या, किसको क्या कहते हैं, देखिए यहां पर सिग्मा का अर्थ होता है लगातार योग। ये विद्यार्थीगण लगातार योग निकालना, लगातार सम निकालना। ये जो x होता है, ये विद्यार्थीगण प्रत्येक विद्यार्थीगण आंकड़ा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा अभी हम बताएंगे तब। ये विद्यार्थीगण ऊपर में इस तरह से देते हैं, तो इसे ही कहते हैं माध्य, इसे ही हम लोग कहते हैं माध्य, इसे ही हम लोग कहा जाता है, ये आपका मीन कहलाता है। और भाई n जो होता है ये आंकड़ों की संख्या होता है, ये जो होता है आंकड़ों की क्या होता है, संख्या। एक निकाल के आपको हम दिखाते हैं, तब आपको एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन विद्यार्थीगण देगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लेते हैं 7, 11 विद्यार्थीगण 10, ये आपका 3 और ये 9 का ऐसा आंकड़ा देकर यदि बोल देगा का ये आपका प्रसरण, यह ज्ञात करें, ऐसा विद्यार्थीगण क्वेश्चन, यानी आंकड़ा आपका दे दिया है और इनका क्या ज्ञात करना है, प्रसरण ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे भाई कैसे करना है, सुनिएगा। पहले इन दिए गए आंकड़ों को आप उतार लेंगे, पहले इसको विद्यार्थीगण दिमाग, चलिए समझाएं। देखिए मेरी बात को ध्यान से देखिए, आपको विद्यार्थीगण प्रसरण निकालना हो या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना हो, सबसे पहला जरूरत आपको पड़ेगा वो विद्यार्थीगण है माध्य, मीन जिसको कहते हैं। तो यानी सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मीन निकाल लेना है। सबसे पहला काम विद्यार्थीगण आपको क्या करना है, मीन निकाल लेना है। तो मीन यानी विद्यार्थीगण जिसको हम लोग मोड में से कहते हैं, इसे ऊपर में देखिए बारेक्स या मोडेक्स कहते हैं। तो आप सबको जोड़ दीजिए, तो 7 + 11 + 10 + 3 और 9 और बट्टा में 5। तो जब आप सबको जोड़ दीजिएगा 40 देखा जाए, ये 20, ये विद्यार्थीगण 10 20 यानी कितना 40, यानी कितना 40/5 यानी 8 मेरा आ गया। इसको निकाल लेना है, देखते रहिएगा क्या है। अब चलिए वेरिएंस हम लोग लिख रहे हैं, तो क्या करना है सुनते रहिएगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, ये क्रिया आपको बार बार करके सिग्मा का अर्थ लगाने का अर्थ है लगातार योग निकालना, माने इस अवस्था का लगातार योग। क्या कह रहे हैं सर, आइए समझाते हैं। लगातार योग का अर्थ होता है
कि इस 8 को सबसे पहले विद्यार्थीगण, इस 8 को सबसे पहले 7 में घटाइए। 8 x क्या है? प्रत्येक आंकड़ा है। तो x जो 8 है, ये 8 है, पहले शुरुआत में इसमें घटाइए, फिर 8 को विद्यार्थीगण इसमें घटाइए, फिर 8 को विद्यार्थीगण इसमें घटाइए, फिर 8 को इसमें घटाइए, और फिर इस 8 को इसमें घटाइए। सब में घटाना है। x क्या है? प्रत्येक आंकड़ा है। प्रत्येक आंकड़ा को लीजिए और इसको घटा घटा कर स्क्वायर करिए। इसी को हम लोग कहते हैं लगातार। चलिए, तो चलिए विद्यार्थीगण, पहले इसमें घटा, तो हम लोग यही किए सर, आंकड़ा x, आंकड़ा और ये मेरा माध्य घटा, तो कितना मिला? 1, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 1 का स्क्वायर विद्यार्थीगण क्या आएगा? 1। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 प्लस। क्या तकलीफ हो रहा है? अब चलिए, अब यही क्रिया सिग्मा कहता है कि क्रिया को तब तक करिए जब तक पूरा आंकड़ा खत्म ना हो जाए। सिग्मा का अर्थ लगातार करते रहिए सबके साथ। तो चलिए, 7 के साथ हो गया, स्क्वायर करना, ये 8 घटेगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसमें घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, इसमें घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 और 1, और बट्टा में हो गया आंकड़ों की संख्या 1, n क्या है? आंकड़ों की संख्या, तो 5। इसी को विद्यार्थीगण वेरिएंस कहते हैं। तो जोड़ दीजिए, कितना देखा जाए? ये विद्यार्थीगण इसमें गया 10, 40, 40 बटा 5 कट गया कितना? ये जरूरी है कि यहां गया वो अलग बात है, लेकिन अलग बात है, वो जरूरी है कि माध्य वाला सर आ रहा है, उसका मत बोलिएगा। वेरिएंस 8 आया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, याद रखिएगा, ये जब भी आएगा तो पॉजिटिव में ही आएगा ना। जब भी आएगा क्या में? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर जब होगा ना, तो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो जब भी आएगा प्लस में आएगा। चलिए हेडिंग दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। चलिए हेडिंग दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन। देखा जाए, ध्यान देंगे, सुनते रहिएगा। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है विद्यार्थीगण, ये मानक विचलन है। खास बात यह है कि एक ही फॉर्मूला होता है। ये विद्यार्थीगण सिग्मा होगा सर, x भी होगा, माइनस मॉड x भी होगा, और इसका स्क्वायर भी होगा, और बट्टा में विद्यार्थीगण n भी होगा, सब वही होगा। लेकिन एक चीज खाली इसमें नया होगा, इसका रूट हो जाता है, बस
बात समझ में आ रहा है? सेम दोनों का फॉर्मूला, बस उसमें रूट नहीं था और इसमें क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। अब यही कारण है विद्यार्थीगण, अब यही कारण है कि हम लोग क्या कहेंगे ना कि स्टैंडर्ड, सुनिएगा, पहले इसको उतार लीजिए। अब तो सिग्मा क्या है पता है ना, पहले लिखवा दिए, सब वही है, खाली इसमें एक नया आता है कि रूट हो जाता है। तो भाई क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, सुनिएगा, कि सर इसका अर्थ यह हुआ कि यदि वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कह सकते हैं क्या? यानी ये यदि रूट इधर आएगा स्क्वायर और इसके जगह हम स्टैंडर्ड डिविएशन लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी कि इस वेरिएशन बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या होगा, स्क्वायर। या विद्यार्थीगण इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर ये आपका रूट अंडर क्या होता है, ये आपका वेरिएंस होता है। आपका विद्यार्थीगण जो एनटीपीसी सवाल पूछा है, इससे विद्यार्थीगण बहुत ज्यादा सवाल क्रिएट किया है। आपका विद्यार्थीगण वेरिएंस देके स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन देके वेरिएंस पूछ देगा। तो उन दोनों बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा ऐसे, वेरिएंस एक वर्ड है, वेरिएंस विद्यार्थीगण एक वर्ड है और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना, दो वर्ड है। क्योंकि दो है इसीलिए स्क्वायर दे दी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये दो गो है इसलिए क्या दीजिए, स्क्वायर, और ये अकेला है तो ये स्क्वायर इधर आएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर रूट अंडर क्या होगा, वेरिएंस। तो ये याद रखिएगा, स्क्वायर उधर ही होता है जिधर दो गो है, स्क्वायर उधर ही होता है जिधर दो है। स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन दो गो तो स्क्वायर, और इधर करेंगे तो रूट अंडर वेरिएंस ना। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, वेरिएंस देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस पूछेगा। चलिए हम अब सबसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थीगण, 11, 10, 9, 7 और 13 का स्टैंडर्ड कितना होगा, है बनाइए। तो चलिए सबसे पहले सर माध्य निकालिए, सबसे पहले सर माध्य निकालिए। तो ये हो जाएगा जोड़ के 50 और बट्टा में 5, काट दीजिएगा 10। आप विद्यार्थीगण इस 10 को प्रत्येक के साथ, इस 10 को प्रत्येक के साथ घटाना है। इस 10 को विद्यार्थीगण प्रत्येक के साथ क्या करना है, ये आपका घटाकर स्क्वायर करना है। चलिए अब लिखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर अंडर रूट, सुनते रहिएगा। आप विद्यार्थीगण सुनिएगा ध्यान से, स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे पहले 10 इसमें घटेगा स्क्वायर, फिर 10 इसमें घटेगा, फिर 10 इसमें घटेगा, फिर 10 इसमें घटेगा, फिर 10 13 में घटेगा। ये सिग्मा यही कहता है कि आप ये क्रिया लगातार करिए, सारे चर के साथ करिए और स्क्वायर करके योग कर दीजिए।
ये लगातार कर का योग निकालना। तो चलिए, सबसे पहले घटेगा तो एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर विद्यार्थीगण क्या होगा, एक, एक का स्क्वायर एक प्लस, इसमें तो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस, इसमें एक का स्क्वायर एक प्लस, इसमें करेंगे इसमें तो 9, ये 9 हो गया प्लस इसमें 9, और टोटल संख्या 1 2 3 संख्या गिनना है तब 5, तो रूट अंडर ये 20, 20/5, 20/5 यानी 4, और 4 का मान 2, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन कितना 2। रुकिए, एक चीज और पहले इसे उतार लीजिए, फिर रुकिए ना 5 मिनट, थ्योरी खत्म कर लेते हैं। शांति, क्या एक्स बीच में, जब बीच में एक्स वाई देगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मान देगा। ये नहीं कि आप एक्स दे के स्टैंडर्ड डिविएशन पूछे तो होगा नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन तब देना पड़ेगा। तो आप विद्यार्थीगण माइनस करके स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर कर दीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना एक्स का। अरे जब एक्स देगा इसमें तो इसको मान देना पड़ेगा, तब स्टैंडर्ड डिविएशन देगा। दोनों अन्योन कैसे रख सकता है? चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बात अब ये भी करते हैं, ध्यान दीजिए। 81 का मानक विचलन करें, देखा जाए जब आपके पास सिंगल डिजिट रहे और मानक विचलन पूछे तो याद रखिएगा, सिंगल डिजिट में जब मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो बस उसका आपको रूट कर देना है, और रूट करना है तो याद रखिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमेशा विद्यार्थीगण कैसा रहेगा? हमेशा विद्यार्थीगण ऐसे आंसर को पॉजिटिव में ही देना है। हमेशा ऐसे आंसर को कैसे देना है? पॉजिटिव में। देखा जाए विद्यार्थीगण, यदि मानक विचलन 7 हो तो, यदि मानक विचलन क्या हो? 7 हो तो प्रसरण का मान क्या होगा? तब हम बताए हैं आपको कि भाई मेरे, प्रसरण यानी वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 को है, तो जिधर 2 को होता है उधर स्क्वायर होता है, तो वेरिएशन बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कितना? 49। यदि प्रसरण तो मानक विचलन ज्ञात करें। तब आप जानते हैं
कि जब विद्यार्थीगण स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ दें और ये प्रसरण दे दें तो बताइए क्या होगा। ये आपका 361 यानी कितना 19। याद रखिए मान को हमेशा मान को हमेशा कैसे लें, पॉजिटिव में लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट यही रहेगा, प्रसरण गुणांक। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है प्रसरण गुणांक। देखा जाए विद्यार्थीगण, इसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो विद्यार्थीगण प्रसरण गुणांक जो होता है, प्रसरण गुणांक जो होता है वो विद्यार्थीगण मानक विचलन बट्टा में माध्य और मल्टीपल 100 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका रहेगा फॉर्मूला, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चन बहुत दफा पूछा हुआ है। यह प्रसरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य और गुणे क्या होता है 100 होता है। क्वेश्चन, यदि दिए गए आंकड़ों का मानक विचलन 5 हो तथा माध्य 20 हो तो प्रसरण गुणांक ज्ञात करें। आपको विद्यार्थीगण ये ज्ञात करने को कहा गया है। बताइए कौन आंसर होगा। तो सर 5 ऊपर और नीचे में कितना 20 और गुने 100, ये आता है मल्टीपल, तो ये कट जाएगा के बार में 5 और इससे काटेंगे 4, तो 4 तो ऊपर कितना 25, तो 25% आएगा। तो या तो परसेंट में होगा तो 25 और नहीं तो फ्रैक्शन में होगा 1/4 है कहीं। अरे ऐसे करने से परसेंट में आता है, चलिए